बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत ज़्यादा हार्श गर्मी में हमारे बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हुए। उनमें लेमन कोरिसीडम, उनमें हमारी हम्बैटी और लेटम लिनोफिलम और बहुत सारी ये लिनोफिलम है। तो इसकी हमने फ्लावरिंग भी देखी सर्दियों के मौसम में, तो बहुत खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग भी हुई और बहुत सारे पॉट्स हमारे ख़राब भी हो गए। तो बहुत सारी जगहों पे मैंने लगाए हुए हैं ये प्लांट्स, लेकिन जो ख़राब हुए हैं उन पे हम आज डिस्कस करेंगे। क्रासुला हम्बैटी ये खूबसूरत प्लांट है और विंटर सीज़न में हमने इसकी बहुत खूबसूरत से वाइट कलर की फ्लावरिंग भी देखी। और अब हमारे पास बहुत जगहों पे मैंने इसको लगाया हुआ है, लेकिन जो पॉट ख़राब हो चुके हैं हम इनको रिप्लांट करेंगे। जो पहला पॉट होता है, पहली जो सॉइल होती है, उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसमें थोड़ी सी दूसरे प्लांट की सॉइल डालेंगे। एक सॉइल में जो हमारा प्लांट 2 ईयर से है या 1 ईयर से है, तो हम उसको हमेशा के लिए उसी सॉइल में नहीं रख सकते। वो वक्त के साथ साथ जो सॉइल होती है वो ख़राब हो जाती है। तो हम इसको नई सॉइल देंगे, उसी सॉइल में थोड़ी सी हम दूसरे पॉट की सॉइल शामिल कर देंगे और जो ऊपर की सॉइल होगी वो हम नीचे ले जाएंगे और नीचे वाली ऊपर ले आएंगे। तो ऊपर की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है और उसने बहुत सारे मौसम देखे हुए होते हैं और उसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स शामिल हो जाते हैं। जो प्लांट का ड्राई एरिया हो चुका है उसको हम कट कर देंगे और जो इसका फ्रेश एरिया होगा उसको हम रीप्लांट करेंगे। क्रेसुला हम्बैटी बहुत खूबसूरत सा एक प्लांट है और इसको रीप्लांटिंग बहुत पसंद होती है। तो इसको हम कट करके ऊपर की कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसका जो रूट वाला हिस्सा होता है उसको सेपरेटली भी लगा सकते हैं। तो इसको रूट के साथ अगर लगाएंगे ये बहुत लैगी हो चुका है और ये अब जो बहुत जो लैगी लैगी ब्रांचेस होती हैं उनको हम कट करके लगा लेंगे। वैसे हम इसको स्प्रेड करके भी लगा सकते हैं फैला कर सोइल के ऊपर। तो फिर उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। अगर हमारी एक जो ब्रांच है उसको कट करके लगाते हैं तो वो एक ही शूट होती है और वो जल्दी से जड़ें पकड़ लेती है, लेकिन अगर हम इसको स्प्रेड करते हैं तो उसमें से हर नोड एरिया से शूट्स निकलती हैं और उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो फिर हमारी कटिंग्स को थोड़ा टाइम लगता है चलने में। तो हम अगर इसकी छोटी छोटी कटिंग्स लेकर लगाते हैं और इसको हम दोबारा से पूरा पोट भर लेते हैं तो ये अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाती है। जो सीडम वैरायटीज़ होती हैं जैसे लेमन कलर सीडम या क्रेसुला से जो बिलोंग करती हैं फैमिलीज़, इनको रीप्लांटिंग बहुत पसंद होती है। तो रीप्लांट करना बहुत ज़रूरी है। जो मदर प्लांट होता है वो अपना लाइफ सर्कल पूरा करता है और ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो इसकी कटिंग्स होती हैं वो चलती रहती हैं। तो इसकी एक लॉन्ग सी ब्रांच हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और चूँकि सॉइल थोड़ी वेट है तो इसमें हम फिंगर से ही काम कर सकते हैं। किसी टूल की मदद से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम इसको प्रेस करेंगे, इसके अंदर इसकी रूट वाला एरिया या ऊपर जो कटिंग वाला एरिया है उसको हम दबाएंगे सॉइल के अंदर और ये लग जाएगी। तो इसको जो है हम कटिंग से भी लगा सकते हैं, रूट से भी लगा सकते हैं। बहुत लंबी लंबी ब्रांचेज जो होती हैं उनको कट कर लें। अगर इनके लीव्स निकल चुके हैं, जैसे ये सीडम है हमारी सीडम मैक्नोई मैक्सिम, और इनमें स्टोन क्रॉप फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, सो मैनी वैरायटीज़ हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। ये सक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करने वाला प्लांट है और सीडम और कैसुला की जो भी वैरायटीज़ हमारे पास हैं हम उनको ख़त्म नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह ये हमारे गार्डन में रहेंगे। तो इनको रीप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा जो मौसम की शिद्दत होती है वो हमारे प्लांट को ख़राब कर देती है। सो मैनी जगह पे हमारे पास ये प्लांट्स होते हैं जिनको हमने कटिंग से जिनकी प्रोपगेशन की हुई होती है। कुछ हम सनी एरिया में रख देते हैं, कुछ को हम शेडी एरिया में रखते हैं। तो फिर हमें इनकी हैबिट्स का पता चलता है कि ये किस एरिया को पसंद करते हैं। अब ये सीड इसको हम धूप वाले एरिया में लगा सकते हैं, लेकिन ये शेडी एरिया को ज़्यादा पसंद करते
लगती है। अगर हम सनी एरिया में लगाएँगे तो बहुत शदीद किस्म की जो धूप होगी वो इसको पसंद नहीं है। बहुत शदीद किस्म की हार्श किस्म का वेदर इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसको हम लगाएँगे जो होती है शेड एरिया। तो इसके जो पॉट भी खाली हो चुके हैं हम उनमें कटिंग ज़रूर लगाएँगे ताकि वो दोबारा से भर जाएँ। तो इनको रीप्लांट करना ही होता है क्योंकि ये हमारे एरिया का नेटिव नहीं होते हैं। ये ठंडे इलाकों से आए हुए होते हैं, हिल एरियाज़ में से आए हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी को जो 48 टेम्परेचर हो जाता है, उसको पसंद नहीं करते हैं। तो लेमन कोरल सीडम ऐसे ही 2 ईयर्स इसमें रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ इसने की थी और बहुत अच्छी ग्रो हुई है। तो इसके मैंने बहुत सारे पॉट्स बनाए हुए हैं। अब जो बहुत गर्मी पड़ी है उसमें बहुत सारे जो हमारे लेमन कोरल सीडम के प्लांट्स हैं वो झुलस गए थे, बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और कुछ को मैंने शेड प्रोवाइड की, उनकी बहुत ज़्यादा केयर की, उनको बहुत प्लांट्स के पीछे छुपा-छुपा के रखा, लेकिन गर्म हवाओं से हम इनको नहीं बचा सकते हैं। डायरेक्ट धूप ना भी पड़ती हो तो फिर भी इनके ऊपर कोई कवर एरिया होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं था। तो बहरहाल हमने कोशिश बहुत की, तो जो प्लांट्स बच गए उनको हम इसकी सॉइल को निकालेंगे। अब इसकी सॉइल को भी हमने दूसरे जो प्लांट्स की सॉइल है उसमें मिक्स करना है। ऐसे ही इसी सॉइल में हम नहीं लगाएँगे। अभी मैं इसमें खाद यूज़ नहीं कर रही क्योंकि बारिशों का सीज़न है और बारिशों में बहुत ज़्यादा बारिशों के जो पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अभी मैंने इसमें कोई खाद यूज़ नहीं करनी ताकि वो हमारे जो नन्हे-मुन्ने से प्लांट्स हैं, जो कटिंग्स हैं उसको ख़राब ना करें। तो ये पहले ही स्ट्रेस से निकल के आए हुए हैं प्लांट और हम इसको खाद डाल देंगे सॉइल में तो ये और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएँगे। तो अगर हमें इनको बचाना है अभी हम इनको सादी सॉइल लगाएँगे। जब ये इनकी जो सॉइल जो अच्छी तरह ग्रोथ शुरू हो जाएगी और आगे मौसम ठंडा होना है, सितंबर का मंथ आ जाएगा तो फिर हम इसको सितंबर अक्टूबर में लिक्विड फर्टिलाइज़र माइनर सा जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया हुआ होगा वो हम इसको देंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको दोबारा शॉक में नहीं जाने देंगे और बारिशों के पानी से इनको बचाना है। जब तक सॉइल अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाती है तब तक हमने इनके ऊपर कोई अम्ब्रेला वगैरह लगाकर इनको कवर कर देना है या प्लास्टिक शीट्स ऊपर लगा दें, जो भी अवेलेबल हो चीज़ उसी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्लांट जो होते हैं वक़्त के साथ-साथ अगर 1-2 साल ये हमारे गार्डन में रहे हैं तो ये फिर बाद में अपनी रूट्स छोड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सर्दी को तो इन्होंने बर्दाश्त किया है। बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें हमने इसको बहुत ज़्यादा गर्मी में अब हम ये अपनी रूट्स छोड़ देते हैं, तो हमने इनको रिप्लांट करना है। ये सॉइल के ऊपर बिल्कुल आ जाते हैं, रूट्स ख़त्म हो जाती हैं और एक कटिंग्स के तौर पे ये हमारे पास होते हैं, जो थोड़ा से अरसे के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं अगर हम इनको रीप्लांट नहीं करते हैं। इनको रीप्लांटिंग बहुत पसंद होती है। जो ये छोटी-छोटी सी ग्राउंड कवर के तौर पे इस्तेमाल होने वाले प्लांट्स हैं जैसे सीडम, क्रासुला फैमिली और ऐसे ही ये तो फिर हम इनको रीप्लांट ज़रूर करेंगे। अब बहुत ज़्यादा गर्मी में मैंने एक सीडम जो झुलस रही थी, जो इसके प्लांट्स ठीक थे उनको मैंने दूसरे पॉट्स में लगा दिया और उनको शेडी एरिया में रख दिया। तो वो मेरे प्लांट्स बच गए। तो फिर अब हम इसकी कटिंग्स लगा लेंगे और थोड़े ही दिनों में इंशाल्लाह ये पूरा पॉट भर जाएगा। तो इनको बहुत गर्मी में ये नहीं है कि वो झुलस रहे हैं और हम इनको ख़त्म होने दें। उस बहुत ज़्यादा हार्श धूप में, बहुत गर्मी में भी मैंने इनकी रीप्लांटिंग की है, जो कि फिर ये मेरी सीडम बच गई है, वरना तो झुलस रही थी और ख़राब हो रही थी। तो अब मैंने बहुत सारी जगहों पे कटिंग्स लगा ली हैं, जो 2-3 पॉट्स थे मेरे, उनसे मैंने अब बहुत सारे पॉट्स बना लिए हैं। तो सारा कुछ हम वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं।
एक पॉट की जो फिलिंग है या 2 पॉट्स की हम दिखा सकते हैं। बहुत सारे पॉट्स जो होते हैं वो हम ऑफ कैमरा ही करते हैं। तो दिखाने का मकसद ये होता है कि ये काम हमें करने पड़ते हैं। ये वर्क बहुत ज़्यादा गर्मी से निकलने के बाद भी करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी करने पड़ते हैं। तो इनको ये नहीं है कि हम मौसम का इंतज़ार करें कि रेनी सीज़न आए तो फिर हम इसकी कटिंग्स लगाएँ, बल्कि हमने जब बहुत ज़्यादा धूप थी तभी मैंने इनको सेव किया, इनकी कटिंग्स को मैंने रीप्लांट किया। तो वो अब प्लांट ये हमारे जो बच चुके हैं इनको भी हम निकालेंगे, इनकी जो रूट्स हैं वो भी अब छोड़ रही हैं जगह को। तो अब हम इसकी सॉइल को चेंज करेंगे, थोड़ी-सी दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उसकी सॉइल को हम इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से हम गोडी करके भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये काफ़ी 2 ईयर्स से इस पॉट में है, तो फिर अब इसको रीप्लांट करना और इसकी सॉइल को थोड़ा-सा चेंज करना ज़रूरी है। तो जो सॉइल हमारे पास है इसको इसमें अभी खाद नहीं डालेंगे। खाद डाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएँगी हमारी। लेमन कोरल सीडम को धूप बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसको हम बिल्कुल भी धूप में नहीं रख सकते। ये शेडी एरिया का प्लांट है, ब्राइट लाइट का प्लांट है और इसको हम रेनी सीज़न में जो बारिशों का पानी है, रेन वाटर है उसमें भी नहीं छोड़ सकते। जब तक इसकी सॉइल ड्राई नहीं होगी तब तक हम इसको वाटरिंग नहीं करेंगे और अभी हम इनके ऊपर से ग्रीन नेट नहीं हटाएँगे, क्योंकि अभी जो बादल क्लाउड्स आते हैं और क्लाउडी सा मौसम होता है और बारिश होती है, उसके बाद बहुत तेज़ धूप आती है। तो उसमें हमारे प्लांट्स रोट हो सकते हैं और ख़राब हो सकते हैं। तो ये हम कहें कि बारिशों का पानी सुखाने के लिए हमने ग्रीन नेट को हटा देना है, या जो हमने कवर किया हुआ था शीट्स के साथ, वो चीज़ें अभी नहीं हटाएँगे जब तक कि हमारे जो प्लांट्स हैं ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेंगे। इनको किसी अम्ब्रेला वगैरह से कवर करें, बारिशों का पानी ना जाने दें जब तक कि ये अच्छी तरह से ड्राई ना हो। सॉइल को शेडी एरिया में ड्राई होने दें, धूप में ड्राई ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।